किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भिंडी की सफल खेती कैसे करें। अगर आप फरवरी और मार्च के माह में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि 3 से 4 लाख तक का 1 एकड़ में आप मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी की खेती आप एक साल में 2 बार कर सकते हैं। पहले जो अभी के मौसम यानी कि फरवरी और मार्च के माह में कर सकते हैं। दूसरा जो बरसात का मौसम होता है यानी कि गर्मी के माह जून और जुलाई में भी इसका खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, भिंडी की खेती करने के लिए आज हम 8 से 9 पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम एक लाइन से बात करने वाले हैं। जैसे भिंडी की खेती के लिए कौन सा मिट्टी बेस्ट होता है, खेत की तैयारी कैसे करना है, कौन से बीज या कौन सा वैरायटी का हम चयन कर सकते हैं, इसका बीज उपचार करना ज़रूरी है या नहीं है, बुआई कब करें और किस समय में करें, कौन से खाद कब और कैसे डालें, साथ ही भिंडी की फसल में आने वाले खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, उसको ख़त्म कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं अन्नदाता। किसान साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, हम बात करते हैं भिंडी की खेती करने के लिए जो कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है उसके बारे में बात करते हैं। भिंडी की खेती करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी, इन दोनों प्रकार की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है भिंडी की फसल को उगाने के लिए। किसान साथियों, अगर आपका खेत इस तरह की मिट्टी से नहीं है तो भी आप इसका उपज कर सकते हैं, भिंडी की खेती कर सकते हैं, जिसमें आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। किसान साथियों, हम बात करें सॉइल पीएच यानी कि जो मिट्टी का तापमान होता है उसके बारे में, तो भिंडी की फसल के लिए जो सॉइल पीएच होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक बहुत ही बेस्ट होता है। इसमें इसका सीड जो है वो भी बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है और जो प्लांट होता है वो भी बहुत हेल्दी होता है, बहुत स्वस्थ होता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं भिंडी की फसल लगाने से पहले आप अपने प्लॉट को, अपने खेत को किससे तैयार कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, अगर आप भिंडी की फसल के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं तो कल्टीवेटर से 1 या 2 जुताई करना चाहिए आपको, और उसके साथ इसमें जो भी खरपतवार है उसको आप अच्छे से निराई गुराई कर ले हुए, अच्छे से चून के खेत से बाहर कर दे हुए। इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आपके फसल में खरपतवार का अटैक नहीं होगा। इसके तुरंत बाद इसमें आप गोबर का खाद जो वर्मी कंपोस्ट होता है इसको आप अपने खेत के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथियों, ज़मीनी कीड़ा जैसे दीमक हो गया, व्हाइट ग्रेप्स हो गया, इन सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप किसी एक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ज़मीन में पड़ता हो। जैसे सन्मुखा कंपनी का एक वसुधा के नाम से एक प्रोडक्ट है जिसको आप ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो दीमक होता है, ज़मीनी कीड़ा होता है, उसका कंट्रोल रहता है। इस तरह का कोई भी कीड़ा आपकी फसल को हार्म नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ को आपके खेत में डालने के बाद अच्छे से एक बार रोटावेटर से जुताई कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपने जो खाद डाला है, जो भी दवाई डाला है, वो सब आपस में मिक्स एक बराबर मात्रा में पूरा खेत में फैल जाता है और जो आपके खेत का मिट्टी है वो बराबर हो जाता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से किस्म का बीज आप लगा सकते हैं जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके, अधिक से अधिक आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बारे में जैसे आप राधिका एक वैरायटी है एडवांटा गोल्डन सीड का, इसको आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। नाव्या है एक एडवांटा गोल्डन सीड का, ये भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। नामधारी है एक NS 862, इसको भी आप लगा सकते हैं। VNR कंपनी का एक 999 है भिंडी का वैरायटी, जो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है। VNR कंपनी का एक वैरायटी है दीपिका, जो कि कम दिन में इसका फलन आता है और अधिक दिन तक चलने वाला वैरायटी है। इसको भी आप लगा के बहुत ही अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, अगर आप बीज का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद बीज को लगाने से पहले कोशिश करें 2 से 4 घंटा कम से कम उस बीज को आप पानी के साथ भिगो लें। भिगोने के बाद क्या होता है कि जो उसका अंकुरन क्षमता होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है और वो जल्दी से जल्दी अंकुरन होता है और जो परसेंटेज होता है जर्मिनेशन का वो भी अधिक होता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट के बारे में। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, बीज उपचार करने के लिए आप किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बविस्टिन हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है सन्मुखा कंपनी का जो जागो के नाम से आता है, खास करके सीड ट्रीटमेंट के लिए ही आता है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके जर्मिनेशन परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है और जो भी आपका प्लांट जर्मिनेट करता है वो फंगल डिजीज़ से फ्री होता है, फंगल डिजीज़ उसमें नहीं होता है।
तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि जब आप इसका रोपाई करते हैं भिंडी का, उस समय आपको इसका जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस रखना है, रॉ से रॉ का डिस्टेंस रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, रोपाई करते समय जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस होता है, पौधे से पौधे का डिस्टेंस होता है, वो आपको 20 सेंटीमीटर रखना है, और जो लाइन से लाइन का डिस्टेंस होता है वो आपको 40 से 45 सेंटीमीटर तक रखना है। अब हम बात करते हैं खाद कौन सा डालें और कैसे डालना चाहिए। तो उसके लिए आपको किसान साथियों, बुआई से पहले जो खाद का उपयोग करना है वो 30 केजी DAP लेना है, 30 केजी यूरिया लेना है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 केजी लेना है। यह आपको 1 एकड़ के लिए बताया जा रहा है। इसको आप आपस में मिलाकर अपने खेत में इसको ब्रॉडकास्ट कर दे, छिड़काव कर दे। उसके बाद जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो 20 केजी यूरिया के साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाकर उसके जड़ में आप दे सकते हैं। इससे आपका जो पौधा का ग्रोथ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और जो भी आपके पौधा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होता है वो पूर्ति हो जाता है और आपका पौधा स्वस्थ रहता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं आखिरी और अंतिम पॉइंट के बारे में, जो है खरपतवार का नियंत्रण। अगर आप खरपतवार का नियंत्रण अपनी फसल में सही समय पर करते रहते हैं तो आपके फसल कीट और पतंग के जो अटैक होता है उससे सुरक्षित रहता है। किसान साथियों, जो पहला निराई गुराई है वो आपको 20 दिन के समय में कर लेना चाहिए। जब आपका फसल 20 दिन का हो जाए तो आपको पहला निराई गुराई कर लेना चाहिए। जो भी खरपतवार है उसको आप उखाड़ कर बाहर कर सकते हैं। दूसरा निराई गुराई आप कम से कम 30 से 35 दिन का जब आपका पौधा हो जाता है उस समय आप कर सकते हैं, खरपतवार को बाहर कर सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं लागत के बारे में। अगर हम लागत की बात करें किसान साथियों, तो अगर आप अच्छे क्वालिटी का सीड लिए हैं, एक अच्छी कंपनी का बीज का चयन किए हैं, साथ में आप परफेक्ट डोज जो फर्टिलाइज़र का है उसका आप उपयोग किए हैं, तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 30 से 35 हज़ार का खर्च आने वाला है, लागत लगने वाला है। किसान साथियों, आप इस भिंडी के फसल से 7 से 8 महीना तक फसल का तुराई कर सकते हैं, इससे मुनाफा ले सकते हैं। तो हम बात करें इसके मुनाफा के बारे में, तो 1 एकड़ से आप 7 से 8 महीना में कम से कम 3 से 3.5 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, किसान साथियों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। थैंक यू।